हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और अष्टमी का दिन है, तो मेरा फास्ट है। मैंने नहा धो के पूजा कर लिया है और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज रात को हमारे यहाँ नवमी की पूजा होती है, नवमी पूजा जाता है। तो दिन में पूरा किचन अच्छे से साफ़ डीप क्लीन किया जाता है, सारे सामान को बाहर निकाला जाता है और शाम का खाना सब बाहर ही बनता है। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले आ गई हूँ, इसीलिए खाना बनाने की, खाना का काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बाहर खाना बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, सिस्टम नहीं बन पाता है। तो कम से कम सुबह का खाना पहले यहाँ पे सफाई करने से पहले ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर बाद में ये सब झंझट ना रहे दोपहर तक का, फिर शाम को देखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ। और कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी व्रत हो, कुछ भी हो, लेकिन खाना बनाने का काम नहीं छूटता है, वो तो करना ही है। और सबको खाना टाइम से चाहिए ही, चाहे कोई भी घर में पूजा हो या कुछ भी हो। तो वही सब काम मैं सुबह सुबह निपटा रही हूँ और बर्तन सारे खाली करती जा रही हूँ, क्योंकि जो बर्तन धोने आती हैं वो भी बस सुबह ही आएंगी, शाम को नहीं आएंगी, उनको भी पूजा करना है। तो उन्होंने कहा है कि जितना हो सकेगा सुबह ही खाली करके दे देना, क्योंकि मैं शाम को नहीं आऊँगी। तो मैंने प्रेशर भी नहीं डाला कि सबके घर में पूजा है तो क्यों किसी को ज़्यादा वो करना कि नहीं आना ही है। तो बस जल्दी जल्दी किचन का काम मैं निपटा रही हूँ। तो खाना मेरा बन चुका है। लास्ट में मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे सिंक में। कुछ बर्तन छोटे छोटे थे, ऑर्गेनाइज़र थे, प्लास्टिक के बाउल, स्पून स्टैंड, ये सब भी धोने थे। तो इन सबको भी मैं धुल ले रही हूँ, ताकि धीरे धीरे जितना काम हो सके सब निपटता जाए। और ये सब मैं बाहर भी धो सकती हूँ, लेकिन बाहर मेरे यहाँ जगह नहीं है। पहले थी तो मैंने सारे प्लांट्स लगा के रख दिए हैं हॉल में, तो अभी जगह नहीं है, उसके लिए मुझे छत पे जाना होगा। और उधर बहुत ही धूप हो गई है, तेज़ धूप हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि सफाई करने से पहले ये सब धुल के धूप में रख दूँ, ताकि सूख भी जाए। उसके बाद मैं आके फिर किचन को धुलूँगी। ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने लिए कुछ बनाने। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सिंघाड़े के आटे के पकौड़े, आलू के पकौड़े बनाऊँगी। और उसके लिए मैंने लिया है सिंघाड़ा का आटा,
हरा धनिया उसमें कट करके डाला है और हरी मिर्च कट करके डाली है, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, फलाहार ही है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ, और एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं, अच्छे से नहीं घुलता है, ये इसका बैटर ख़राब हो जाता है। तो अगर आप बनाते होंगे तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं बनाते हैं तो जब भी इसे बनाएं तो पानी बहुत कम कम थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसे मिक्स करते जाएं, तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो बनाने में सही रहता है। तो बैटर मैंने बना लिया है, और यहाँ पे देखिए कढ़ाई रख ली है मैंने, और यहाँ आलू कट करके ले लिया है। तो इसमें आप कुछ भी मिला सकते हैं, पालक भी कट करके मिला सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। पालक और आलू को पतला पतला काट के इसमें मिक्स करके भी पकौड़े बनाए जाते हैं, वो भी अच्छा लगता है, और ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसा आप खाना चाहें वैसा खा सकते हैं। तो बस तेल में इस तरह से डाल देना है और इसको फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही आसान है बनाने में, और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बिना खाए मुझसे तो कोई काम होता नहीं है, तो मैंने पहले सोचा कि पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर लगूंगी अगले काम में। पकौड़े बन गए हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही टेस्टी बने थे, और ये चाय मैंने रख दिया है, और अब आ गई हूँ चाय पकौड़े खा के। यहाँ पे देखिए मैंने सारा सामान किचन का निकाल दिया है, कुछ भी अब नहीं है। फ्रिज को मैंने ढक दिया है एक कपड़े से, ताकि अभी मैंने फ्रिज को कल ही साफ़ किया था, तो फिर से धूल पड़ जाएगी, गंदगी हो जाएगी, तो उस पर मैंने कपड़ा डाल दिया, और सारा सामान किचन का बाहर निकल गया है। देखिए बरामदे में कुछ सामान निकाल के मैंने रखा है, और कुछ छत पे यहाँ पे धो के रखा हुआ है। तो ये तब तक सूख भी जाएंगे, तब तक मैं किचन को साफ़ भी कर लूँगी। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में, और अब सफाई अभियान स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और ये सब अलमारी गैस के पास ही बिल्कुल है, तो इन सब पे तेल वगैरह के छींटे बहुत जल्दी फ्राई सब होते हैं, तो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो बहुत मेहनत लगी थी इसको साफ़ करने में। पूजा या त्यौहार का एक फ़ायदा ये होता है कि इसी बहाने हम घर को अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। वैसे तो भी सफाई हम करते ही हैं, लेकिन एक दो दिन आलस कर जाते हैं कि नहीं कल करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन कोई पूजा होती है, कोई त्यौहार होता है, तो हमें वो चीज़ करना ही होता है, अगर मन हो तब भी, नहीं हो तब भी। तो इसी बहाने बिल्कुल अच्छे से सफाई हो जाती है। तो ये फ़ायदा रहता है पूजा और त्योहारों का, कि मन न होते हुए भी हम वो सब काम कर लेते हैं। तो बस ये सब देखिए स्टैंड वगैरह सब मैं इसको धुल रही हूँ यहाँ पे, सब तेल से। और किचन में ना अभी जैसे एग्जास्ट तो लगा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ये सब अलमारी के अंदर तो नहीं, लेकिन बाहर जितने सामान रखे होते हैं सब पे पता नहीं कैसे वो चिकनाहट बैठ जाती है। तो उन सबको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो स्टैंड मुझे पूरे किचन में उतना टाइम नहीं लगा जितना कि इस स्टैंड को साफ़ करने में लगा।
तो देखिए किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है, एकदम चकाचक चमक रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। और सारी सफाई मैंने सिर्फ विम जेल और पानी को मिला के किया है। ये विंडोज़ भी देखिए जाली लगी है इसमें, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया और कितना साफ़ अब बाहर से दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो देखिए सारा कुछ अब साफ़ हो गया है। तो अब बाहर का काम करना है मुझे। किचन के अंदर की सफाई तो हो गई है, अभी जो सामान कुछ बाहर निकले पड़े हैं उन सबको साफ़ करना है। झाड़ू फिर से लगाना है। एक बार तो सुबह मैंने झाड़ू लगाया था, लेकिन अब फिर से झाड़ू पोछा, मतलब पूजा करने से पहले घर को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है। कहीं भी कुछ भी गंदगी ना ही होनी चाहिए और पवित्रता का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो झाड़ू पोछा सब करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, यहाँ छत पे। यहाँ पे भी कुछ सामान पड़े थे तो उन सबको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। कुछ किचन के कपड़े थे, उन सबको मैंने भिगाया हुआ था। तो काफ़ी शाम भी हो गई थी और मैं बिल्कुल थक भी गई थी, बहुत ज़्यादा काम हो गया था अकेले करना। बेटे का भी स्कूल था और हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, नहीं तो वो भी हेल्प करा देते हैं काम करने में, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो देखिए फिर मैं शाम को नहा के आ गई हूँ और बिल्कुल भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। तो अब शाम की पूजा करनी है, तो अभी नहा के मैं दिया बत्ती आरती करके आई हूँ। और बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो बस मैं ऐसे ही वीडियो में मैंने अपना क्लिप ले लिया। तो चलिए दिखाती हूँ। किचन में कुछ सामान मैंने सेट भी कर दिए हैं बाहर से लाके, कुछ अभी पड़े हैं, कुछ लाए हैं। और इधर देखिए सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। बाहर मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, सब कुछ झाड़ू पोछा सब अच्छे से हो गया है। इसमें दिया बत्ती कर दी है। तो अब देखिए बाहर बन रहा है यहाँ पे खाना, और खाना में क्या बनने वाला है, ये आप उपले देख रहे हैं, बट्टी बनने वाली है। बाटी कहा जाता है ना, तो ये मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं। उन्होंने ही खाना बनाया था, मैंने खाना नहीं बनाया। बाटी चोखा दोनों वही बनाए, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, शाम को ये काम नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए बट्टी बन रही है। तो आज का पूरा दिन काम करने में ही बीत गया, बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिला। और अभी खाना पीना होने के बाद फिर से मुझे पूजा में लगना है, पूजा करनी है। तो आज पूरी रात आराम नहीं करना है, कल ही जाके आराम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बाटी बन चुकी है और थाली लग गई है, तो आप सब भी खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी बना है, मैंने तो नहीं खाया, पर बाटी चोखा टेस्टी होता भी है। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा खाना टेस्टी बनाते हैं, मुझसे अच्छा खाना वो बनाते हैं। तो बस वीडियो का लास्ट मैं यहीं पे कर रही हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाला ब्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी।